2027 में फिर आएंगे हम भी। तो हमारे पक्के समर्थक हो। ये हो आपकी मंगल हो आपका। सर हल्का सा फोन नीचे कर लेंगे आप प्लीज। सर यूएस एड को लेकर क्या कहेंगे? लगातार ट्रंप बोल रहे हैं कि हमें और आपको उलझाते रहे ट्रिलियन ट्रिलियन में। दिल्ली वालों ने कहा 5 ट्रिलियन, लखनऊ वालों ने कहा 1 ट्रिलियन। हम और आपको सबको उलझाया ट्रिलियन ट्रिलियन में और खुद ले लिए बिलियन इन्होंने। सर सत्ता में आपको उलझाया ट्रिलियन ट्रिलियन में कि 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन और खुद ले लिए इन्होंने 21 मिलियन। और ये कौन कह रहा है? केवल 21 मिलियन की बात नहीं, जो बात हम लोग कहते आए थे कि बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना कि MIT या जो एक्सपर्ट्स हैं कंप्यूटर में या जो साइंटिस्ट हैं टेक्नोलॉजी के या और तमाम जो इस कारोबार से जुड़े हुए बड़े लोग हैं वो महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट पड़ना खतरनाक भी है और उसमें बहुत कुछ होता है अंदर ही अंदर, जो कह रहे हैं अपने बातों में। इसलिए बैलेट के पक्ष में उन्होंने ही बोला। अब हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई होंगी और भारतीय जनता पार्टी 21 मिलियन की शर्म को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बैलेट का वोटिंग शुरू कराएंगे। जब वो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो यूपी का चुनाव कराएं एक फेज में। 1 नेशन 1 इलेक्शन, उससे पहले 1 फेज में चुनाव करा के दिखाएं और कम से कम अपने मित्र की बात माने, जो अमेरिका में मित्र हैं, इनके दोस्त हैं, कि वो चाहते हैं बैलेट से वोट पड़े। और NGT और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। सर महाकुंभ में एक बड़ी बात है सर, जब भगदड़ के बाद जो डेथ हुई है लोगों की, लेकिन उसके बाद मुस्लिम समाज ने कहीं न कहीं अपनी मस्जिदों को खोल दिया है जो तीर्थयात्री के लिए, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता ने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया मुस्लिम समाज को। क्या कहोगे सर? कई पत्रकार साथियों ने वो खबरें चलाई हैं, स्टोरीज की हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की मदद मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों ने बड़े पैमाने पर की। उस दिन जिस समय सरकार का इंतजाम फेल हो गया, तो सबसे ज्यादा मदद करने के लोग अगर कोई सामने आए तो मुस्लिम समाज के लोग। उन्होंने अपनी मस्जिदों में, अपने घर में, अपने मदरसों में, अपने जो भी स्थान उनके पास था, न केवल उन्हें रुकने की जगह दी, बल्कि उनकी जो सेवा कर सकते थे उस समय कड़ाके की ठंड में, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी खाने पीने की, कपड़ों की, वो इंतजाम किया और लोगों को मिलाया भी। ऐसे भी तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने मिलाया भी एक दूसरे परिवार को। मिलाने के साथ साथ कई जो बीमार होने पर या हार्ट अटैक होने पर भी डॉक्टर सामने आए जो मुस्लिम समुदाय के थे। इसलिए मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, कुंभ का आयोजन बीजेपी ही करा रही है। ये प्रचार करने की कोशिश की और अपने आप को ठप्पा लगवाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई ये जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री कहती है, वो ये कहती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ लगाने की परंपरा शुरू की थी। जब सम्राट हर्षवर्धन कुंभ लगाते थे तो तमाम समुदाय के लोग, तमाम धर्म के लोगों को बुला करके वहां पर दान या उनसे मिलने का या आध्यात्मिक कार्यक्रम होते थे। स्नान करना, दान करना। बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे कुछ दान करेंगे? ये दान नहीं करेंगे, ये आपसे सब कुछ छीन लेंगे। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। और अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार यूपी को हुआ है तो कम से कम GST तो मिली होगी ना। अगर 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है तो आप सब व्यापार से जुड़े लोग हैं, तो हमें मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि GST कितनी मिली होगी। और अगर GST मिली है और अगर GST का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की वही बात होगी 46 में 56 वाली।